चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव जीएसटी। कई प्रोडक्ट जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आप देखते हैं कि जो रेट है उसका, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है। तो खास तौर पर यदि हम बात करें इंक्लूसिव जीएसटी की, तो ये सेल्स पर लगता है। परचेज पे इसलिए लगता है क्योंकि परचेज में जब हमने आइटम परचेज किया, चाहे वो इंक्लूसिव था, लेकिन उस समय हमें पता है कि इसमें जीएसटी कितना है। यानी बिलिंग में हमें ये बात पता चल जाती है कि इसमें जीएसटी कितना है। तो सेल्स के दौरान ये लागू होता है कि कंज्यूमर ने पूछा कि ये इसका रेट कितना है, तो आपने उसका फाइनल रेट बता दिया कि इतना है। जैसे कोई लैपटॉप है, उदाहरण के तौर पर वो 45,000 का है, तो क्या विद जीएसटी? तो हमने कहा कि हाँ विद जीएसटी है, या विद एक्स्ट्रा जीएसटी एक्स्ट्रा। तो फिर वो पूछेगा कि कितना परसेंट। आपने कहा कि 18%, तो बोले कि कितना होगा। कई मामले ऐसे होते हैं कि वो रिटर्न हमसे जवाब कर देते हैं कि कितना होगा। तो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ही क्लियर करना चाह रहे हैं कि टोटल अमाउंट बता दीजिए, बात खत्म हुई, हम उलझना नहीं चाहते। तो इस प्रकार की स्थिति में हम भी यह चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर को, या जहां भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको टोटल अमाउंट बता दिया जाए, वो उसमें ही इंक्लूड कर दिया जीएसटी। तो इंक्लूसिव जीएसटी सेल्स पर लागू होता है, और कैसे लागू होना है, कैसे इसका यूज करें, वो आज हम टेली के अंतर्गत देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इंक्लूसिव जीएसटी में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि माना कि हमने एक कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उदाहरण के तौर पर लैपटॉप हम देख लेते हैं। ये एक्सेल सीट में हम इसको पहले देखते हैं, समझते हैं। माना कि एक लैपटॉप है जिसकी कीमत है 35,000 रुपये। ठीक है, इस पर 18% जीएसटी है। पहले तो इसको एक्सेल में निकालना, आप समझ ले कि जीएसटी इसमें इंक्लूड है, तो असल में उसकी मूल्य क्या होगा उसका। हमने कहा कि 35,000 का लैपटॉप है, और इसमें 18% या 28% जीएसटी इंक्लूड है। माना कि 28% हम ले लेते हैं कि 28% जीएसटी है। तो हम पहले तो इसका मूल्य निकालें, किसका वास्तविक प्राइस है क्या। ठीक है, अब अधिकतर स्टूडेंट्स में क्या करते हैं कि इसका मूल्य निकालने के लिए वो निकालते हैं इक्वल, जो मूल्य है 35,000 इंटू 28/100, ये करेंगे तो 9,800 तो जीएसटी निकला। इसमें से माइनस कर दिया था इक्वल 35,000 माइनस 9,800। जब आप ये करेंगे तो आप कहेंगे 25,200 इसका प्राइस है। ठीक है, शायद आपको थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसको। ठीक है, यानी क्या निकला, बोले 25,200 इसका मूल प्राइस है। अधिकतर ये कैलकुलेशन के दौरान ऐसा किया जाता है। यदि ऐसा सही है तो फिर हम क्या करते हैं, इस 25,200 का 28%, यानी इक्वल 25,200 इंटू 28/100 हम करेंगे, 7,056 रुपए, जबकि इसके पहले 9,800 आए। यदि आप 25,000 प्लस 7,056 को यहाँ पर प्लस करते हैं, इक्वल ये अमाउंट प्लस जो जीएसटी निकला 32,256 निकला, जबकि हमारा क्या कहना 35,000। तो ऐसा क्यों हुआ? असल में उसकी मूल प्राइस आई ही नहीं है। आपने यहां पर जो जीएसटी कैलकुलेशन किया और यहां ये सब अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 25,000 का 28% निकला, जबकि ये 35,000 का 28% निकला। अब इस 35,000 में असल में जीएसटी भी है, तो वह मूल्य जो उसके प्राइस के साथ में जीएसटी का जो वैल्यूएशन, उसका भी आपने जीएसटी कैलकुलेट किया है यहाँ पर। और यही कारण है कि आपका सही मूल्य यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें, इंक्लूसिव जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो एक्सेल में यदि आपका 35,000 रुपए मूल प्राइस है और उस पर 28% हमारा जीएसटी है, तो इस 28 को हम 100 ले जा करके और फिर कैलकुलेट करते हैं। अपने आप में 100% इसको करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करें आप, इक्वल जो मूल्य है वो बाय इसमें जो 28%, इसमें 1 जोड़ दें, 1 जोड़ देंगे यानी ये हो जाएगा 128, अपने आप में 100% हो जाएगा। तो हम कर देंगे 1 प्लस 28%। ठीक है, या तो आप 28 ऐसे लिख दीजिए या इसका एड्रेस दे दीजिए, ये 28% हो गया है, एंटर कर दीजिए।
तो इसका मूल प्राइस आएगा 27,343.75 रुपए, न कि 25,200। असल में ये प्राइस आया है तो आप वापस 35,000 इसको निकाल सकते हैं। ये सही प्राइस है। ये कैसे पता करें? तो हम लगाते हैं इक्वल 27,343 इंटू 28/100, ठीक है। तो 7,656 रुपए इसमें जीएसटी है। अब हम यदि इन दोनों का टोटल करते हैं इक्वल मूल अमाउंट प्लस जीएसटी, तो आप पाएंगे 35,000 यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो था एक्सेल का गणित। टैली में हमें असल में ऐसा कुछ करना नहीं होता है, टैली तो खुद ही निकाल देता है। तो टैली में हम इसको कैसे करें? पहले हमने इसको एक्सेल में समझ लिया है, अब हम टैली की ओर चलते हैं। टैली में इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हम सेल्स की एक एंट्री लेंगे। तो सेल्स में जाना है, वाउचर में सेल की एक एंट्री हम देखते हैं। सेल जीएसटी भी कर सकते हैं या भी नॉट एप्लीकेबल करते हैं, हम क्लास नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप के सेल भी कर सकते हैं या पार्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने लिया सेल्स में एक पार्टी, हम जे के कंप्यूटर ले लेते हैं। ये हमने लिया है, सन्डी डेटर्स है, और सेल्स में सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ये हमने लिया। क्लासिफिकेशन टैक्स में सेल्स टैक्सेबल हम लेंगे, ठीक है। एक्चुअल बिल और बिल क्वांटिटी को भी हम डिसेबल कर देते हैं, ये पीसी क्लास में हमने समझा था। हम प्रेस करेंगे F11 और सेपरेट यूज डिस्काउंट कॉलम भी नो कर देते हैं, और एक्चुअल बिल क्वांटिटी को भी नो कर देते हैं। यह जा चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर इंक्लूसिव जीएसटी हमें लागू करना पड़ेगा। इसके लिए आप F12 प्रेस करिए और F12 में टैक्स डिटेल में चले जाइए। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये दो जगह यस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यस करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। अब देखेंगे इंक्लूज ऑफ टैक्स यहाँ पर आ गया, ये पैरामीटर आना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे, एंटर, और नेम ऑफ आइटम में हमने ले लिया डेस्कटॉप, पीसी ना लेते हो लैपटॉप, माना कि कॉम्पैक्ट, एसर, असूस, असूस का ले लेते हैं, ये सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास है। क्वांटिटी 1 पीस है। रेट हमारा पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्लूसिव, तो हमने कहा कि 35,000 का हमारा लैपटॉप है। देखिए 35,000 आपने दिया, तो मूल प्राइस ये खुद ही निकाल के आ गया 27,343.75 जो हमारा एक्सेल कहता है, ये हमारा एक्सेल कहता है 27,343। तो यदि ये नहीं आता है तो आपको आइटम पर भी इसके इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सेट रेट यस करना होगा। ये यहाँ पर इंक्लूसिव जीएसटी, इसको भी यस कर देना है, ठीक है। नहीं आता है तो ये दो जगह यस होगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दोनों जगह आप F12 प्रेस करके इसको यस करिए, एंड आइटम में भी आप इसको सेट कर दीजिए, ये आ गया है। अब यहाँ पर यदि दोनों जीएसटी को आप लागू करते हैं तो मूल अमाउंट आपका 35,000 ही बनेगा। यहाँ पर हम लागू कर देंगे CGST, आउटपुट IGST है, आउटपुट CGST और GST नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम आउटपुट के साथ में ग्लेजर बना लेते हैं, है सॉरी हमने प्रेस नहीं किया, CGST है और आउटपुट SGST, ये दोनों रहेंगे। टोटल अमाउंटिंग हमारा 35,000 यहाँ पर बन गया है। तो इस प्रकार से किसी भी आइटम का इंक्लूसिव जीएसटी सेल्स में आप निकाल सकते हैं, परचेस में लागू नहीं होता है। तो आज की क्लासेस में हमने एक्सेल में भी इसको समझा है और टैली के अंतर्गत भी समझा है। आप कुछ वाउचर एंट्रीज को रिकॉर्ड करके देखें और डिफरेंट डिफरेंट आइटम पर इंक्लूसिव जीएसटी निकालें, खुद करें। शायद आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है, हम थोड़ा सा इमेज को बता देते हैं आपको। 8 पट्टी यहाँ पर चल रही है, सॉरी 8 पट्टी का के कारण ये 35,000 आपको शो नहीं हो रहा है, बाकी इसमें 35,000 रुपये हैं। यानी टोटल यदि आप करेंगे या इनका टोटल कर लीजिए तो आपको ये आ जाएगा। तो टैली को आपको एडवांस में पढ़ना है, हर ऑप्शन को पढ़ना है, हर एक चीज़ आना चाहिए। नॉर्मली जो है कि परचेज सेल रिसीव पेमेंट की एंट्री होती है,
लेकिन ऑप्शन सारे हैं, उन सब की आवश्यकता कहीं ना कहीं लगती है। इसी के साथ एडवांस एक्सेल की भी आपको कहीं ना कहीं एक्सेल आवश्यकता लगेगी। तो टैली के साथ में हम बहुत जल्द अब एक्सेल की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्द सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि सभी वीडियोस आपको अब पब्लिकली नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस में यानी एकेडमी पर आकर के और ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, DCA एवं PGDCA। इसी के साथ में एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं, एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं पूरा। और हम कहेंगे कि ओनली एक्सेल ना करते हुए वर्ड से करिए, एमएस ऑफिस पैकेज पूरा करिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। हर ऑफिस में कहीं ना कहीं ऑफिस की आवश्यकता लगती है, जिसमें वर्ड कंप्लीट, जिसमें डिजाइनिंग पैरा, पेम्पलेट, एप्लीकेशन, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, वो सारा सब कुछ आता है। एडवांस एक्सेल के अंतर्गत पूरा स्कूल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और भी एक्स्ट्रा, और प्रेजेंटेशन PPT भी आपको तैयार करना आना चाहिए वेल, ताकि आप किसी भी प्रेजेंटेशन को वेल डिज़ाइन कर सकें। और टैली एक अकाउंटिंग पैरामीटर है, टैली एडवांस आना चाहिए। एडवांस मीन्स कि हमें एक व्यापार के अंतर्गत किस प्रकार से कंसेप्ट होते हैं, कैसे वर्क करना होता है, ये सारी चीज़ हमें आना चाहिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं शुभम एकेडमी, विद्यानगर कॉलोनी, सुजालपुर मंडी, और सेमिनरी रोड, आस्था, दोनों ही जगह हमारे इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। इसी के अलावा जो आने में सक्षम नहीं है, जो बाहर की सिटी के हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस 2 वे कम्युनिकेशन के साथ में मिलेगा। जैसा आपका यूट्यूब क्लास है, इसमें आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रियल क्लासेस ऑनलाइन होती है उसमें कम्युनिकेशन भी रहेगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं।